प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। विचार मंथन सत्र और तकनीकी वार्ता सील राउरकेला इस्पात संयंत्र में धातु उद्योगों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की खासियत रही। सेल आरएसपी में पूर्णा पाड़ी की 15 महिलाओं ने सिलाई प्रशिक्षण के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया और आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पवित्र मोहन प्रधान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में 3 और 4 फरवरी 2023 को आयोजित धातु उद्योगों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर किए गए विचार मंथन सत्र, तकनीकी वार्ता, विचारों का आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाएं 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की खासियत थी। इस कार्यक्रम का आयोजन सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और एनआईटी राउरकेला के सौजन्य से भारतीय धातु संस्थान राउरकेला चैप्टर द्वारा किया गया था। गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता राउरकेला इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर सनक मिश्रा ने की। कार्यपालक निर्देशक संकार्य श्री एस सूर्यवंशी, ईवीपी जेएसडब्ल्यू स्टील डॉक्टर धीरेन पंधा, उपाध्यक्ष सेल्स एवं मार्केटिंग डेनियल भारत, श्री मनोरंजन राम और एनआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर मानस पलीवाल भी मंच पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल हिंडाल्को सहित 39 औद्योगिक संगठनों और सेल की विभिन्न इकाइयों के साथ साथ 7 शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के 300 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान आयोजित 10 तकनीकी सत्रों में 35 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और धातु उद्योगों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। डॉक्टर सनक मिश्रा ने अपने संबोधन में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण के साथ साथ उत्सर्जन को कम करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत बहुत कम होने के नाते भारत में इस्पात उद्योग का एक भविष्य उज्जवल है। इसके बावजूद हमें कार्बन फुटप्रिंट के साथ साथ पानी, बिजली, अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल जैसे संस्थानों का भी संज्ञान लेना होगा। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश चंद्र सरकार ने सभा का स्वागत किया और सम्मेलन पर एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य महाप्रबंधक HSM श्री देवव्रत दत्ता ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए CSR पहल के तहत सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का पहला चरण 1 फरवरी 2023 को पांचवांचल विकास संस्थान में संपन्न हुआ। मुख्य महाप्रबंधक RMHP श्री SS राय चौधरी समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर पूर्णापाणी क्षेत्र की कुल 15 महिला प्रशिक्षार्थियों को समाप्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्र, उषा सिलाई स्कूल ओडिशा के प्रमुख श्री विजयानंद दास, ग्राम उत्थान के प्रतिनिधि श्री गुरु प्रसाद महाती, आरएसपी और संबंधित एजेंसियों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए राय चौधरी ने आसपास के गांवों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में किए गए CSR प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी से इस अवसर पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने और इसका सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण की सत्रों के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ उत्पादों जैसे पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के लिए कपड़ों के साथ साथ किचन एप्रन, कढ़ाई, एप्लिक के काम आदि भी प्रदर्शित किए गए। सिलाई कढ़ाई सत्र का संचालन मास्टर ट्रेनर उषा सिलाई स्कूल सुश्री प्रभाती खुटीवैद्य द्वारा किया गया। प्रारंभ में सुश्री मित्रा ने प्रारंभिक भाषण प्रस्तुत किया। श्री JP महांती ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक CSR श्री DV टोप्पो ने समारोह का संचालन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिलाई में वंचित महिलाओं के कौशल को विकसित करना और पांचवांचल गांव में स्थानीय तौर पर एक प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र TCPC स्थापित करना है। पहले चरण के पूरा होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों को एक व्यावसायिक सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।
आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पवित्र मोहन प्रधान। पवित्र मोहन प्रधान आम जनता के अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। बचपन में ही अपने माता पिता को खो देने के बाद उन्हें रेवेन्शा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। हालांकि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया, लेकिन उनकी रुचि आम आदमी के कल्याण में ही थी। तालचर के राजा के खिलाफ छिड़े सफल हिजरत आंदोलन के पीछे उनका हाथ था। उन्होंने अपनी जन्मभूमि तालचेर में अधिनायकवादी शासन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने एक सच्चे देशभक्त के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और एक महान राजनीतिक नेता होने के अलावा उन्होंने एक लेखक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी थी। ओडिशा के इस महान नेता को 13 जून 1988 को निधन हो गया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।